एक बार की बात है, पहाड़ों के बीच एक शांत मठ में एक बुद्धिमान बौद्ध भिक्षु रहता था। बौद्ध भिक्षु ने अपना जीवन इंसान की परेशानियों को समझने और दूसरों को शांति और जीवन का उद्देश्य खोजने में समर्पित कर दिया था। धीरे धीरे बौद्ध भिक्षु की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गया। लोग दूर दूर से अपनी चिंता और परेशानियों का समाधान के लिए बौद्ध भिक्षु के पास आने लगे। एक दिन एक परेशान व्यक्ति अपने 20 वर्ष के पुत्र के साथ उस मठ में पहुंचा। उस व्यक्ति का पुत्र अपने जीवन में चिंता और खालीपन की भावना से जूझ रहा था, जिस कारण वह व्यक्ति बहुत ही परेशान था। पहाड़ों के बीच उस मठ में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छाई हुई थी। मौसम बहुत ही सुहाना था और तरह तरह की पक्षियों की आवाज़ें गूंज रही थी। ऐसा नज़ारा देख उस व्यक्ति को अंदर से असीम शांति का अनुभव हो रहा था। तभी बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति से आने का कारण पूछा, तो इस पर व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु से कहा, मैं बहुत दूर से यहाँ अपने पुत्र के लिए आया हूँ। ये मेरा इकलौता पुत्र है और ये हर समय थका थका रहता है। ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर कोई जान ही नहीं है, इसमें कुछ करने की ऊर्जा ही नहीं है। इसका स्वभाव भी काफ़ी चिड़चिड़ा सा हो गया है। अगर हम इससे कुछ भी कहते हैं तो यह हमारी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है। इसके देखने की क्षमता भी उम्र से पहले ही कमज़ोर हो गई है और इसके बाल भी समय से पहले सफ़ेद पड़ने लगे हैं। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उम्र का लगना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं अपने पुत्र को लेकर बहुत ही चिंतित हूँ। उसने अपनी सारी परेशानी और चिंताओं को बौद्ध भिक्षु के साथ साझा किया। उस व्यक्ति की सारी बातें ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने उसके पुत्र को बड़े ध्यान से देखता है, उसकी आंखें को देखता है और फिर उसके हाथों के नब्ज को देखते हुए कहा, आपका पुत्र बहुत अधिक तनाव लेता है, इसलिए इसकी ऐसी हालत हो गई है। व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु से कहा कि अभी इसकी उम्र ही क्या हुई है, ये तो मात्र 20 वर्ष का है, तो इसे तनाव कैसे हो गया? कृपया आप इस समस्या का समाधान कीजिए। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, देखो तनाव तो कोई नहीं लेना चाहता, लेकिन फिर भी यह तनाव लोगों के दिमाग को दीमक की तरह पकड़ लेता है और व्यक्ति जान भी नहीं पाता कि वह तनाव में जी रहा है। लेकिन अगर व्यक्ति तनाव के कारणों को अच्छे से समझ लेता है और तनाव के बारे में कोई ऐसा पैमाना बना लेता है जिससे वह जान सके कि वह कितने तनाव में है, तो वह इस समस्या का समाधान भी खोज सकता है। तब व्यक्ति ने कहा, कृपया आप इस समस्या का समाधान बताएं और तनाव क्या होता है ये भी मेरे पुत्र को बताएं। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, जब भी कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा होता है लेकिन उसका मन कहीं दूर भटक रहा होता है, कल्पनाओं में होता है, तो उसके शरीर और मन के बीच एक दूरी पैदा हो जाती है। यह दूरी जितनी अधिक होगी व्यक्ति उतनी ही ज़्यादा बेहोशी की अवस्था में होगा और शरीर व मन के बीच इसी दूरी की खिंचाव को तनाव कहा जाता है। लोग जब अपना कोई पसंदीदा खेल खेलता है तो वह व्यक्ति चुस्ती और प्रसन्नता से भर जाता है। कभी सोचा है क्यों भर जाता है? जबकि उसने तो अपने शरीर को थकाया है। लेकिन समझने वाली बात यह है, खेलते समय मन और शरीर एक साथ पूरी तरह से उस खेल में केंद्रित होते हैं, जिससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा नहीं होती और जिसके चलते कोई तनाव नहीं पैदा होता। और अगर दिमाग में कोई तनाव था भी तो वो भी दूर हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमें पसंद नहीं है, तो हमारा शरीर उस काम को तो कर रहा होता है लेकिन हमारा मन कहीं दूर कल्पनाओं में भटक रहा होता है, जिससे शरीर और मन के बीच एक दूरी पैदा हो गई और तनाव ने जन्म ले लिया। इसलिए व्यक्ति को एक समय पर सिर्फ एक ही काम करना चाहिए और अपने तन और मन की सारी शक्ति उसी एक काम पर लगा देनी चाहिए, जिससे व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा ना हो सके। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा, तनाव पैदा होने के मुख्य 6 कारण होते हैं और जिसने इन कारणों को समझ लिया वो जीवन भर तनाव मुक्त रह सकता है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, पहला सबसे बड़ा कारण है ईर्ष्या। जब व्यक्ति ईर्ष्या और जलन से भर जाता है तो उसका मन अंदर से सड़ने लगता है। ईर्ष्या एक आंतरिक घाव है। आंतरिक घाव यानी मन का घाव। व्यक्ति के शरीर का घाव तो भर सकता है लेकिन मन का घाव कभी नहीं भर सकता। इसलिए व्यक्ति को दूसरों की खुशी और तरक्की से कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये तनाव का कारण है। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने तनाव का अगला कारण बताते हुए कहा कि वैसा काम जिसे करने में हमारी रुचि न हो और हम उस काम को करते हैं तो हमारे मन में तनाव पैदा होता है। जो काम करना हमें पसंद ही नहीं है, जिस काम में हमारी रुचि ही नहीं है, उस काम में हमारा मन लग ही नहीं पाएगा। हमारा शरीर तो वहीं बैठा रहेगा लेकिन हमारा मन कल्पनाओं की उड़ान भरेगा, जिससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा हो जाती है और व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है। इसलिए इंसान को हमेशा अपनी रुचि के अनुसार ही कार्य करनी चाहिए। अगर व्यक्ति ने ये पता कर लिया कि उसे कौन सा काम पसंद है और कौन सा नहीं, तो वो उसी काम को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है, तो फिर वो काम उसके लिए काम नहीं बल्कि खेल बन जाता है। लड़के ने उत्सुकता से बौद्ध भिक्षु से पूछा, तनाव का तीसरा कारण क्या है?
तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, किसी दूसरे से अपेक्षाएं रखना। बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, एक पिता होने के नाते तुम्हारी अपने पुत्र से बहुत सी अपेक्षाएं होगी कि तुम्हारा पुत्र एक बहुत ही कामयाब इंसान बने, तुम्हारा नाम रोशन करे, जैसा तुम चाहते हो उस तरह की जीवन जिए, तुम्हारी हर बात माने। लेकिन क्या आज तक कभी किसी की सारी अपेक्षाएं पूरी हुई है? जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे से कोई अपेक्षाएं रखता है तो वो जाने अनजाने में अपने लिए तनाव पैदा करने लगता है। जरा सोचो, अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे अनुसार काम नहीं कर रहा है और वो नहीं बन पा रहा है जो तुम उसे बनाना चाहते हो, तो निश्चित रूप से तुम्हारे दिमाग को तनाव पकड़ लेगा। तुम तनाव से भरा जीवन जीना शुरू कर दोगे और इस तनाव के बस में आकर तुम ऐसा व्यवहार करोगे, ऐसी बातें करोगे कि तुम्हारा अपने पुत्र के साथ संबंध और भी खराब होता चला जाएगा। इसलिए व्यक्ति को जितना हो सके दूसरों से उतनी कम अपेक्षाएं रखनी चाहिए, और अगर पूरी तरह से तनाव मुक्त रहना है तो दूसरों से अपेक्षा रखना ही बंद कर दो। बौद्ध भिक्षु ने तनाव का चौथा कारण बताते हुए कहा, अपनी योजनाओं को समझने के लिए समय देना। कुछ लोगों के दिमाग में कोई विचार आया नहीं कि वो बिना सोचे समझे उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, और जब उस काम में उन्हें असफलता मिलती है तो वह तनाव से भर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस काम को शुरू करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा नहीं की थी। इंसान को कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके अच्छे और बुरे दोनों परिणामों के बारे में ठीक से सोच विचार कर लेना चाहिए। इंसान को इस बारे में भी सोच लेना चाहिए कि अगर ये योजना सफल नहीं हुई तो इसके बाद मैं फिर क्या करूँगा। इसलिए व्यक्ति को अपनी योजनाओं को ठीक से समझने के लिए पूरा समय देना चाहिए, ताकि बाद में उस योजना की वजह से तनाव पैदा ना हो। बौद्ध भिक्षु ने कहा, तनाव का पांचवा और सबसे बड़ा कारण होता है टाल मटोल करना, आज के काम को कल पर टालना। आप लोगों ने ये कहावत तो सुनी होगी कि आलस इंसान के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। इंसान आलस्य की वजह से आज के काम को कल के लिए टाल देता है और फिर काम को टालना उसकी आदत बन जाती है। काम को कल पर टालने वाले व्यक्ति का काम कभी भी समय पर पूरा नहीं हो पाता, और अगर किसी तरह से पूरा हो भी जाता है तो वह उतना अच्छा नहीं हो पाता जितना अच्छा उसे किया जा सकता था, और फिर यह बात व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा करती है। लेकिन काम को टालना या काम को एकदम अंत समय पर करना एक आदत है, इसलिए व्यक्ति ना चाहते हुए भी बार बार अपनी इस आदत का शिकार बन जाता है और काम को टालता रहता है, और फिर जब काम की समय सीमा पास आ जाती है तो वह तनाव से भरकर काम को पूरा करने का प्रयास करता है। इसलिए तनाव से मुक्त रहने के लिए व्यक्ति को टाल मटोल की आदत छोड़नी पड़ेगी, और यह तभी संभव होगा जब व्यक्ति काम को समय से पहले खत्म करने का निश्चय कर ले। व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु की तरफ उत्सुकता भरी नज़रों से पूछा, तनाव का आखिरी कारण क्या है? तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, सबसे आखिरी और सबसे प्रमुख कारण जो तनाव का होता है वो है ज़्यादा सोचना। लगातार सोचते रहना भी एक बीमारी है, और यह उस व्यक्ति में सबसे ज़्यादा पाई जाती है जो कपोल कल्पनाएं करता है, जो अतीत की घटनाओं और भविष्य की बातों के बारे में सोचता रहता है, जो बेवजह के अनुमान लगाता रहता है। इसलिए व्यक्ति को ज़्यादा सोचने की आदत पर लगाम लगानी चाहिए। इसके लिए जितना हो सके खुद को काम में व्यस्त रखना चाहिए, और हर दिन ध्यान का अभ्यास करने को अपने जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए। बौद्ध भिक्षु की मुँह से यह सारी बातें सुनकर उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, मेरा पुत्र तो अभी मात्र 20 वर्ष का है और इसमें अभी इतनी समझ भी नहीं कि यह आपकी बताई सारी बातों को एक साथ पालन कर सके। आप कृपया करके तनाव मुक्त रहने का कोई आसान सा तरीका बता दें, जिससे मेरा बेटा उसका अनुसरण भी कर सके और तनाव मुक्त भी रह सके। उस व्यक्ति की यह प्रार्थना सुन बौद्ध भिक्षु ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, अगर तुम इतनी सारी बातों का पालन एक साथ नहीं कर सकते तो इसके लिए एक बहुत ही आसान विधि है। तुम एक बार में एक काम को करने पर ध्यान लगाओ। जो काम कर रहे हो उस समय पर सिर्फ उसी काम को करो, सिर्फ उसी पर ही अपना पूरा ध्यान लगाओ। और अगर तुम्हारा मन इधर उधर भटक जाता है तो जैसे ही तुम्हें याद आए उसे वापस फिर से उसी काम में लगा दो। ये सबसे आसान और अच्छा तरीका है तनाव मुक्त रहने का। जब तुम भोजन करो तो उस समय सिर्फ भोजन ही करो, उस भोजन के पूरे स्वाद का आनंद लो, उसे अनुभव करो। जब चलो तो अपना पूरा ध्यान सिर्फ चलने में लगा दो। इससे तुम्हारा मन और तुम्हारा शरीर दोनों एक जगह पर केंद्रित रहेंगे, दोनों के बीच दूरी पैदा नहीं होगी जो कि तनाव का मुख्य कारण होती है। दोस्तों, आज की युवा पीढ़ी एक ही समय पर 2-2, 3-3 काम करने के आदी हो चुकी है, जैसे फ़ोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाना, खाना खाते हुए टीवी देखना या फ़ोन चलाना, और फिर इसकी शिकायत रहती है कि मैं तनाव में जी रहा हूँ, मेरा मन शांत नहीं रहता, मैं चिड़चिड़ा सा हो गया हूँ। जब कोई व्यक्ति एक ही समय पर 3-3 काम करेगा तो तनाव पैदा होना स्वाभाविक है, क्योंकि दिमाग तो एक समय पर पूरा ध्यान लगाकर सिर्फ एक ही काम कर सकता है। पूर्ण रूप से एक ही समय पर 2 कामों पर ध्यान कभी नहीं लगा सकता।
इसलिए जहाँ तक संभव हो सके एक समय पर सिर्फ एक ही काम करने का प्रयास करें, वो भी पूरे ध्यान से। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लोगों के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।